घी और कुकिंग ऑयल बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इनको लेके ना जाने बाजार में कितने सारे मिथ्स हैं। चलो इस वीडियो में हम ऐसी 5 कॉमन मिथ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली फैक्ट क्या है। सबसे पहला मिथ, घी मत खाओ मोटा हो जाओगे। मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और जब मैं उनको घी रेकमेंड करती हूँ वो लोग बोलते हैं पर मैं तो वेट लॉस करने के लिए आया, आप मुझे क्यों घी दे रहे हो। देखो भाई, घी इज नॉट फैटनिंग, ऑफ कोर्स इट इज फैट। आपको वो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि घी खाने से आप मोटा हो जाओ। आपकी डाइट में एटलीस्ट 25 ग्राम ऑफ विजिबल फैट एवरी डे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ताकि आपकी स्किन, आपकी हेयर क्वालिटी, आपका जो विटामिन अब्जॉर्प्शन है, ये सब कुछ, या फिर बाकी की जो हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए जो भी आपकी फैट बॉडी को चाहिए, ये सब की जरूरतें पूरी हो। तो फैट को अब इतना विलेन की तरह मत देखो। फैट इतना भी खराब नहीं है, उसको खराब भी हम बनाते हैं जब हम हद से ज्यादा और वेरी पुअर क्वालिटी की फैट या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करके। घी खाने से बिल्कुल भी मोटापन नहीं आता है अगर आप मेजर्ड अमाउंट में रेगुलर डाइट इसको इंक्लूड करो। आप कोई भी फैट ले लो, वो घी हो या फिर कुकिंग ऑयल हो या आपकी फेवरेट ऑलिव ऑयल हो, सब में 1 चम्मच अगर आप वो ले रहे हो तो उसमें आपको लगभग 45 कैलोरी मिलेंगे। ये कभी कम नहीं होता है, ये एक स्टैंडर्ड है। अब घी कितना लेना है फिर? दिन में आप 2 चम्मच घी, जब आप मेजर मील ले रहे हो मतलब लंच या डिनर करने बैठे हो, तब आप ऊपर से 1 छोटी चम्मच घी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब वही जो आप फलके के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेते हो या फिर चावल के ऊपर या दाल के ऊपर, आप 1 छोटा चम्मच घी जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी ये 1-2 चम्मच घी दिन का बहुत ज्यादा फायदा करता है। अगर आप मुझे बोलोगे कि हाँ मैडम ने घी तो खाने के लिए हाँ बोल दिया है तो चलो अब घी में तल के खाना खाते हैं, ऐसा भी मैं नहीं बोल रही हूँ। मेजर्ड क्वांटिटी में खाया करो ताकि आपको वो सारे बेनिफिट्स मिले, सिर्फ मोटापा के अलावा। नेक्स्ट एक बहुत कॉमन मिथ है कि A2 घी बहुत अच्छा है। मतलब मैं क्या बताऊं, A2 घी को लेके लोग पागल हो रहे हैं और मैंने देखा है 200 या फिर 250 ग्राम घी, A2 घी हजार रुपए में मिल रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। मैं शायद बहुत लोगों को नाराज कराने वाली हूँ, पर मुझे ये चीज बोलना था। देखो भाई, पहली बात तो A2 मिल्क या A1 मिल्क को लेके जो हवा बना के रखा है ना, उसका मैं बता दूं कोई भी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं। मतलब आप जो समझते हो कि A2 मिल्क है तभी वो बेस्ट है, ऐसा कोई भी सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि A2 मिल्क A1 मिल्क से काफी ज्यादा सुपीरियर है या बहुत ज्यादा कुछ इसका हेल्थ बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल A2 मिल्क या A1 मिल्क में सिर्फ और सिर्फ एक एमिनो एसिड का अंतर होता है, बाकी सब कंप्लीटली सेम है। ठीक है, तो जब आप A2 मिल्क ज्यादा पैसे से खरीद रहे हो, ये बात आप जरूर याद में रखें। अब आते हैं A2 घी के बाद। घी क्या है? जब मिल्क से आप कार्ब या प्रोटीन पार्ट को छांट के सिर्फ और सिर्फ फैटी पार्ट जो है उसको आप ले लेते हो, उसी को हम घी बोलते हैं, राइट? अब A2 मिल्क या A1 मिल्क का जो अंतर है वो है एमिनो एसिड में, मतलब प्रोटीन में। तो वो प्रोटीन तो आप वैसे भी घी बनाने के वक्त इसको अलग ही कर दोगे, तो फिर क्यों आप A2 घी के पीछे दौड़ रहे हो? देखो सच बताओ तो मेरे ख्याल से A2 घी जो है ना वो तो सिर्फ एक स्कैम है, क्योंकि A2 का कोई गुण जिसके लिए A2 मिल्क का इतना बड़ा मार्केट बन के रखा है वो है ही नहीं। वो प्रोटीन तो वैसे भी घी में नहीं है। तो आपको क्या जाता है कि अगर आपने A1 मिल्क या A2 मिल्क का घी लिया, सब तो सेम है। सोच के देखना इस बारे में। थर्ड जो बहुत कॉमन एक मीथ देखा जाता है कि ऑलिव ऑयल में हम खाना पकाते हैं तो बहुत हेल्दी है। देखो भाई, ऑलिव ऑयल में खाना पकाओ या सरसों के तेल में या नारियल तेल में, तेल आपको कम इस्तेमाल करनी है। अब कितना कम? इतना भी कम नहीं कि आप पूरा ही सिर्फ बॉयल खाना खाओ। जितना ऑयल आपको छौंक लगाने के लिए या फिर सॉटे करने के लिए जरूरत है, बेयर मिनिमम, उतना तो आपको बिल्कुल इस्तेमाल करना ही चाहिए। लोगों को जो लगता है ना कि ऑलिव ऑयल नहीं लिया तो क्या ही लिया, कैसे ही हमारा हेल्थ इंप्रूव होगा। सबसे पहली बात, पागल मत बनो। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जिनकी हेल्थ बेनिफिट आपने काफी ज्यादा सुना होगा, वो बहुत ही रेयरली मिलता है और वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप ऐसा मत सोचो कि ऑलिव ऑयल खरीदने से आपको हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करो उसको कम इस्तेमाल करो और ट्राई करो
ऑयल ऐसा हो जिनमें एक उनका खुद का एक खुशबू और उसका एक कलर बरकरार रहे। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड या रिफाइंड ऑयल जो बोलते हैं उनका इस्तेमाल आप जितना कम करो उतना अच्छा है। पर ऑलिव ऑयल को लेके ये जो पागलपन है इसको बिल्कुल अपने दिमाग से छोड़ दो। ऑलिव ऑयल का जो स्कैम है वो बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा मिलावट होती है ऑलिव ऑयल में। आपको शायद लगता है कि मैंने तो बहुत एक्सपेंसिव वाला ऑलिव ऑयल खरीदा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंसिव हो या सस्ता हो, ऑलिव ऑयल का स्कैम इज अ रियलिटी। क्योंकि इतनी ऑलिव है ही नहीं जितना हमारा अभी डिमांड होके रखा है, तो स्कैम ही होता है इसमें। तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके ऑलिव ऑयल खरीदना बंद करो। नॉर्मल सरसों का तेल या नारियल का तेल या फिर पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सेसम ऑयल, ये जो हमारा ट्रेडिशनल ऑयल है यही इस्तेमाल करो, पर माइंडफुल इस्तेमाल करो। मिथ नंबर 4, हम खाने में ऑयल का इस्तेमाल ही नहीं करते। मैंने देखा है आजकल लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑयल में ही खाना मत पकाओ। अरे भाई अजीब है, क्यों? ऑयल अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपकी वीडियो की शुरुआत में बोला था कि 25 ग्राम ऑफ विजिबल फैट, विजिबल फैट मतलब क्या, घी, बटर या कुकिंग ऑयल, जो फैट आपकी आंखों में आपको दिखते हैं, वैसे वाली 25 ग्राम ऑफ विजिबल फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। आपकी हर सेल में फैट की जरूरत है। आपका जो सेल स्ट्रक्चर है वो पीएलपी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर। लिपिड स्टैंड्स फॉर फैट, ठीक है? तो फैट की जरूरत आपकी बॉडी को हमेशा है। ऑयल को आप कम इस्तेमाल करो, वो समझ में आता है, पर बिल्कुल नो ऑयल कुकिंग मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेकार कोई कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विजिबल फैट नहीं है तो आपकी बॉडी में नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन बोलो या फिर विटामिन की अब्जॉर्प्शन बोलो या फिर आपकी नॉर्मल स्किन या हेयर, ये सब की जो क्वालिटी है ये कैसे बरकरार रहेगा? इसीलिए विजिबल फैट एटलीस्ट 25 ग्राम, मैं जो बार बार आपको बोल रही हूँ, वो आपकी डाइट में होना ही चाहिए। अब अगर आप मुझे पूछ सकते हो कि कैसे पता चलेगा कि 25 ग्राम फैट हम ले रहे हैं कि नहीं, हिसाब बहुत सिंपल है। आप देखो आपके परिवार में महीने में कितना तेल घी सब मिला के कितना लगता है, आपके फैमिली मेंबर कितने हैं आप देखो, उसके साथ वो अमाउंट को डिवाइड करो, मिल जाएगा कि हर महीने हर बंदा आपके फैमिली में कितना विजिबल फैट कंज्यूम करता है। उसको 30 से डिवाइड करो, आपको इजीली मिल जाएगा कि आप हर दिन कितना विजिबल फैट का इस्तेमाल करते हो। उसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। ये इतना भी टफ नहीं है जितना टफ इनको दिखाया जाता है। मिथ नंबर 5, हम तो लाइट ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अब ये लाइट ऑयल मतलब क्या? मैंने देखा है बहुत सारे रिफाइंड ऑयल की पैकेट में लिखा होता है कि ये लाइट है। देखो भाई, आप 1 चम्मच घी लो, 1 चम्मच बटर लो, 1 चम्मच लाइट ऑयल लो, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लो या फिर 1 चम्मच आप सरसों का तेल लो या कोई भी ऑयल लो, हर 1 चम्मच से आपको 45 कैलोरी ही मिलेगी, इससे कम हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये जो टर्म है लाइट, ये बस आपको वो प्रोडक्ट बेचने के लिए बोला जा रहा है। ये लाइट टर्म की कोई भी मीनिंग नहीं है। हाँ, हमें हालांकि हमको पढ़ के लगता है कि लाइट है मतलब शायद हमारी बॉडी को उतना नुकसान नहीं करेगा, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होगा, हल्का रहेगा बॉडी में। ऑयल का कोई हल्का या गाढ़ापन नहीं होता है, ठीक है? ऑयल ऑयल होता है, जिनको कम इस्तेमाल करो तो उसका फायदे आपको अच्छे से मिलता है, अगर ज्यादा इस्तेमाल करो तो मोटापन या फिर कार्डियक प्रॉब्लम आपको होने का चांसेस होते हैं। बस यही बात है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वाज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर रविवार शाम के 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी, बाय बाय।